क्लासेस फॉर क्लास 12। आज हम लोग इस क्लास में केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज प्रॉब्लम को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 4.8 तक की बात की थी। इसके बाद 4.9 वाला जो है वो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उसको आराम से बना सकते हैं। कह रहा है कि अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, तो व्हाट इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो आराम से रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। ए आपका फर्स्ट ऑर्डर का है तो उसका पावर 1 जाएगा, बी आपका सेकेंड ऑर्डर का तो सेकेंड जाएगा। तो आराम से इसका लिख सकते हैं रेट इक्वेशन। और फिर कह रहा है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। तो जब R इक्वल्स टू के इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 होगा एंड मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2 होगा, तो उसमें B को 3 टाइम्स कर रहा है तो B को 3B लिख करके आप कर सकते हैं। इस टाइप के कई क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। फिर वैसे ही तो 9 टाइम्स आएगा स्क्वायर में। फिर आपका कह रहा है कि रेट A है, रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल्ड। तो A के जगह पर 2A करेंगे या B के जगह पर भी 2A करेंगे तो ओवरऑल आपका 8 टाइम्स हो जाएगा। 2 इंटू 2 का पावर 2 यानी 2 इंटू 4 तो 8 टाइम्स हो जाएगा। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 4.11 क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि इन रिएक्शन बिटवीन A एंड B द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन R0 was measured for different initial concentration of A and B as given below। यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया हुआ है और उसके बाद टेबल जो दिया गया है तो उससे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है। और सेम वैसा ही क्वेश्चन 4.11 और 4.12 में भी है। 11 में भी सेम वैसे ही निकालना है। डिटरमाइन द रेट लॉ एंड द रेट, तो एक्स वाई का वैल्यू पावर का निकालेंगे तो निकल जाएगा। रेट कांस्टेंट के का वैल्यू सेम 4.11 की तरह। तो पहले हम लोग 4.10 को देखते हैं। इसमें देख रहे हैं कि ए और बी दो रिएक्टेंट्स लिए गए हैं और R0 उसका दिया गया है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनिशियल अब पूछ रहा है कि ए और बी के जो डिफरेंट इनिशियल रेट कंसंट्रेशन दिए गए हैं तो उसके आधार पर आपको व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ए और बी के रिस्पेक्ट में वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो देखिए मान लेते हैं कि एक्स का ऑर्डर 1 है, ए के ऑर्डर में 1 है, एक्स है और वाई बी के ऑर्डर में वाई है। तो अगर एक्स का ऑर्डर है ए के रिस्पेक्ट में, एक्स ऑर्डर में है तो और बी के वाई ऑर्डर में, तो आप रेट इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ रेट इक्वल्स टू के टू द पावर के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। ए में एक्स है तो एक्स पावर लगा दिए, बी में ऑर्डर है उसका वाई तो वाई पावर लगा दिए। अब इसके बाद ये जनरल रेट इक्वेशन हो गया। तो अब इसके बाद उसके गिवन डाटा के आधार पर देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ए का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दिया गया है 0.20, उस समय बी का है 0.30 और R0 दिया गया है कि मोल पर लीटर पर सेकंड में, तो 5 इंटू 0.07 इंटू 10 टू द पावर -5। तो आप आराम से लिख सकते हैं R1 यानी फर्स्ट रेट, R2 आपको सेकंड रेट, R3 आपको थर्ड रेट के लिए लिखा गया है। तो R1 इक्वल्स टू के इंटू इसका वैल्यू दिया गया है तो इसका पावर 1, फिर B का दिया गया है तो इसका पावर वाई, आई इक्वल्स टू ये कांस्टेंट आपको दिया गया है। तो ये फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन में देखेंगे तो उसका रेट निकलेगा कि R2 इक्वल्स टू के इंटू फिर उसमें भी यही है 0.20 तो उसका पावर x प्लस इंटू 0.10 का पावर वाई, आई इक्वल्स टू उसका भी रेट वही दिया गया है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। और ऐसे ही आपके थर्ड इक्वेशन भी हो गए जो दिया गया है कि k इंटू ए का कंसंट्रेशन 0.40 दिया गया है तो 0.40 हो गया, इसका 0.05 है और उसका दिया गया रेट आपका 1.43 इंटू 10 टू द पावर -5, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इन्हीं इक्वेशन में से 3 इक्वेशन हैं, इनमें से हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो एक्स वाई का वैल्यू जब इसमें रख देंगे तो आराम से निकल जाएगा, फिर के का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि R1 और R2 को अगर डिवाइड कर देते हैं तो देख रहे हैं कि के से के कैंसिल, इसके बाद ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल, इसके बाद ये भी पूरा टर्म कैंसिल। यहाँ माइनस है
तो ये भी पूरा टर्म कैंसिल हो गया, तो 1 आया, तो इसको हमने 1 लिख दिया। यहाँ पर वैल्यू क्या है 0.30 है, 03 नहीं है बल्कि 30 है, तो ये कटेगा तो 3 हो जाएगा, 3 का पावर y और इक्वस टू में कितना है 1 है, तो 1 तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी बेस का पावर 0 दिया जाए नॉन जीरो बेस का तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर बेस 3 है तो हम यहाँ भी 3 का पावर 0 लिख सकते हैं 1 को, और जब कंपेयर करेंगे तो y का वैल्यू आ गया 0, यानी y का ऑर्डर इसमें y का वैल्यू 0 हो गया, यानी b के टर्म में ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन हुआ। अब ऐसे ही हम लोग R2/R3 अगर कर लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, किसी से भी आप कर सकते हैं कैसे भी। तो R2 और R3 को डिवाइड कर लिए, तो डिवाइड करने पर देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर k इंटू 0.20 का पावर x इंटू 0.10 का पावर y का वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं यहाँ पर 0, तो अब यहाँ 0 रख दीजिए। फिर नीचे भी k इंटू ये 0.40 का पावर x इंटू 0.05 का पावर y के जगह 0 रखेंगे, तो ये दोनों तो 1 1 हो गए। तो ये दोनों की बात ही कर, और ये दिया हुआ है कि इतना बटा इतना हो जाएगा ये, तो ये 10⁵ पर 10⁵ कट गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि कटाने पर कितना आएगा 1/2 का पावर x आ जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों कैंसिल हो गए और बचा यहाँ पर, इसको कटा देंगे तो आ रहा है कि 1/2.82, और तब इसको हम सिंपल करेंगे तो ये 1/2 का पावर x है, यानी 1/2 का पावर x हो गया इक्वल टू 1 बाई इतना, तो 2 का पावर x का वैल्यू हो गया 2.82, और जब 2 के पावर x का वैल्यू आ गया 2.82, तो अब इसके बाद हमको x का वैल्यू निकालना है, तो आप लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो ये वाला टर्म हो जाएगा आपका x log 2 और इधर हो जाएगा log 2.82। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो log 2.82 में log 2 से डिवाइड किए, लॉग टेबल से इसका वैल्यू देख लीजिए तो ये आता है। अगर इसका वैल्यू देखेंगे तो आपको ये आएगा, डिवाइड करेंगे तो 1.4957 के अप्रॉक्स आएगा। इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लिख सकते हैं। और तब जब ये x का वैल्यू 1.5 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a इक्वल्स टू 1.5 हो गया, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b इक्वल्स टू 0 हो गया। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था आराम से निकाल सकते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, तो ए के ऑर्डर में ये हो गया और बी के ऑर्डर में ये हो गया, तो आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से 4.11 है, सेम तरीके से आप बना सकते हैं, उसका दिया हुआ है इक्वेशन, उसके आधार पर निकाल सकते हैं। फिर आपको दिया है XY मान करके उसमें भी चलेंगे। फिर 4.12 है, तो इसमें कुछ टेबल दिए गए हैं, तो उस टेबल में आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको भरना है। तो भरने के लिए आपको क्या करना होगा, जो डाटा मालूम नहीं है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए जब उसका रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ के अनुसार हो जाएगा कि R, और यहाँ पर उसका दिया हुआ है A आपका फर्स्ट ऑर्डर है, B है जीरो ऑर्डर में। तो A के फर्स्ट ऑर्डर में और B के जीरो ऑर्डर में जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो क्या वैल्यू लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन A के टर्म में पावर 1 है और B के टर्म में आपका जीरो ऑर्डर है, तो यानी कितना हो गया K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A। तो इम्प्लाई रेट लिख सकते हैं यहाँ पर। अब रेट आपको दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन में देख रहे हैं कि रेट का वैल्यू भी दिया हुआ है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए भी दिया हुआ है, तो आराम से आप के का वैल्यू निकाल सकते हैं। और के का वैल्यू जब निकल जाएगा तो हर इक्वेशन में तो के का वैल्यू वही रहेगा। अब इसके बाद जो इक्वेशन दिया हो, जो टर्म दिया गया हो, मेनली है कि अब तो यहाँ पर रेट के और ए, तो के तो पहले कंडीशन से निकाल लिया, उसके बाद रेट और ए बच गया। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए फाइंड करना हो तो रेट दिया रहेगा तो आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालना होगा तो रेट बाई के से निकाल लेंगे। अगर ये रेट निकालना हो तो रेट तो इससे निकल ही जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों फार्मूला का यूज करके उसमें बाकी जो टर्म है उसको आसानी से आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद है 4.13, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। ये रेट कांस्टेंट आपको दिए गए हैं,
तो आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो 0.693/k के बराबर होता है। तो अब इस कंडीशन में टी हाफ निकालना है, पहले के लिए दिया गया है 200 पर सेकेंड, तो 0.693/200 पर सेकेंड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा 0.346 × 10⁻, ये -2 सेकेंड हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए तो 3.46 × 10⁻³ सेकेंड हो गया। ऐसे ही टी हाफ निकालना है 2 पर मिनट दिया हुआ है, तो 2 पर मिनट से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। उसी तरीके से टी हाफ ऑफ 4 ईयर निकालना है, 4 पर ईयर, तो टी हाफ उसके लिए हो जाएगा 0.693/4 पर ईयर। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ईयर ऊपर चला जाएगा, 0.173 हो गया। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए तो 1.73 × 10⁻⁻1 ईयर हो गया। तो इस तरीके से इसके हाफ लाइफ पीरियड निकल गए। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर 4.14। देखिए इसके बाद 4.14 क्वेश्चन है एक, ये आपको दिया हुआ है कि द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स एंड आर्कियोलॉजिकल artifact containing wood had only 80% of C14 found in a living tree. तो estimate the age of the sample. तो जाहिर सी बात है कि हम लोग पहले से जानते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव डिके होता है तो वो आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करता है। और आपको दिया गया है यहाँ पर कि डीके कांस्टेंट कितना होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप जानते हैं कि के का वैल्यू होता है 0.693/t हाफ। तो डीके कांस्टेंट के का वैल्यू हो गया 0. अब यहाँ डीके कांस्टेंट इसलिए लेते हैं, बेसिकली वो रेट कांस्टेंट ही है, लेकिन रेट में यहाँ पर मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि डीके हो रहा है, तो हम लोग उसको नाम दे देते हैं डीके कांस्टेंट। तो डीके कांस्टेंट के का वैल्यू हो गया 0.693/t हाफ। ये दिया हुआ है 0.693/t हाफ का वैल्यू 5730 ईयर दिया हुआ है, तो ये ऊपर जाएगा तो पर ईयर हो गया। अब उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा टी का वैल्यू क्या होता है, तो 2.303/k इंटू लॉग ए इनिशियल बाई ए, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए जो एलिमेंट है उसका इनिशियल वैल्यू बाई में उसका फाइनल वैल्यू जिस टाइम टी पर पूछा जा रहा है। तो हमको दिया गया है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ ए जो बचा हुआ है 80% है, और 8% में जब बात करेंगे तो इनिशियल तो कभी भी 100% होगा, तो ए नॉट तो आपका 100% हो गया। तो इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो टी का वैल्यू क्या होगा 2.303, और बाई में ये जब वैल्यू रखेंगे तो इसका नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 5730 ऊपर और 0.693 नीचे हो गया, इतना ईयर हुआ, और इंटू लॉग 100 इनिशियल बाई 80, तो 100/80 हो गया। अब इसको तो हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब लॉग निकालना है तो आप जानते हैं कि log m/n का वैल्यू log m-n होता है, log 100 का 2 होता है तो 2.000 लिख लिए सब्ट्रैक्शन में आसानी के लिए। log 80 का आप टेबल से देख लीजिए तो ये 1.9031 आएगा। अगर इसको हम लोग लिखते हैं, ये बैलेंस कर लेते हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट यहाँ भी है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट यहाँ भी है, तो दोनों डेसिमल को हटा दीजिए तो 2303 हो गया, बाई में नीचे हो गया 693, और ये 5730 है ही, और इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.0969। अब हम आराम से इसको कटा सकते हैं, तो कटा सकते हैं, तो देखिए एक कटा दिए 3 से, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 231, और इसको 3 से कटाए तो 1910 हो गया। 3 से और भी कट सकता है, जैसे 7 हुआ, इसको 3 से कटा सकते हैं आप, 0.0323 होगा। और इसके बाद अब नहीं कट पा रहा है 7 से, तो 28 और 4 नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1845 के
अप्रॉक्स आएगा। तो हम लोग राउंड फिगर में, चूँकि ईयर में दिया गया है तो डेसिमल को इग्नोर करते हुए हम लिख लेते हैं कि 1.1845 ईयर। तो इस तरीके से उसका एस्टिमेटेड एज हमारा कितना हुआ, तो 1845 ईयर हो गया ये आपका एज। अब इसके बाद आपको 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है तो वो दिया गया है एक्सपेरिमेंटल डाटा से रिलेटेड है और उसमें कई ब्रांच दिए गए हैं, 6 ब्रांच दिए गए हैं कि द एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 दिया हुआ है रिएक्शन 2N2O5 को 4NO2 प्लस O2 इन गैस फेज एट 318 केल्विन एज आर गिवन बिलो। अब यहाँ पर सब डाटा दिया हुआ है और कह रहा है कि प्लॉट करना है हमको N2O5 अगेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 का टी के रिस्पेक्ट में। तो एक्स एक्सिस पर आप टी लेंगे, वाई एक्सिस पर आप N2O5 का मोलर कंसंट्रेशन लेंगे। जो डाटा दिया गया है ग्राफ में आप यूज कर सकते हैं आसानी से, कि जैसे यहाँ देख रहे हैं कि 0, 400, 800 मतलब 400 के मल्टीपल में लिख गया है। तो x को आप लिख सकते हैं 0, 400, 800, 1200 मतलब 400 के मल्टीपल में ले लीजिए। और इधर जो पॉइंट वाला बढ़ रहा है तो यह हमारा पॉइंट में है, तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 इस तरह से आप ले सकते हैं वाई एक्सिस पर। और इधर आपको ले लेंगे 0, उसके बाद 400, 800, 1200 सेकेंड्स के हिसाब से, और उसका पॉइंट आप नोट करके जो दिया गया है उसके अनुसार आप आराम से ग्राफ खींच सकते हैं टी और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 के बीच में। इसके बाद उसमें सेकंड नंबर का रहा है कि फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। तो आप जानते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है इनिशियल 0 टाइम में 1.63 × 10⁻⁻² दिया हुआ है। और इसके बाद कह रहा है कि हाफ लाइफ निकालना है। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ कि मोलर कंसंट्रेशन उसका हाफ हो जाना चाहिए। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाफ इसका निकालेंगे 1.63 × 10⁻² का हाफ करेंगे तो आएगा 0.815 × 10⁻² मोल m। और उसके करस्पॉन्डिंग जो आप ग्राफ बनाएंगे तो उसी ग्राफ में अगर आप 0.815 × 10⁻² के m के करस्पॉन्डिंग, जैसे मान लीजिए कि कर्व आपका कहीं ऐसे हो रहा है, यहाँ पर जो पॉइंट आएगा 0.815 × 10⁻² का पॉइंट आया कहीं एक्स एक्सिस पर, जहाँ उसके सामने से ले गए तो ग्राफ ऐसे कहीं ना कहीं काटेगा। और जहाँ पर ही कटेगा तो वहाँ से आप नीचे टाइम देखिए कि नीचे वाला टाइम जो 0 सेकेंड, 400 सेकेंड, 800 सेकेंड ऐसे बढ़ाते गए हैं तो ये लगभग आपका 1400 सेकेंड पर काटेगा। तो 1400 सेकेंड पर काटेगा यानी उसका हाफ लाइफ टाइम अप्रॉक्सीमेटली 1400 सेकेंड हो गया। तो इस तरीके से आप जो ग्राफ बनाए हैं उसी के आधार पर निकाल लेंगे। शुरू में लेफ्ट साइड में कंसंट्रेशन देख लीजिए कि 0.815 × 10⁵ कहाँ आ रहा है, उसके सामने ग्राफ पर जाइए। ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो लाइन, वहाँ से वर्टिकल परपेंडिकुलर डालिए टाइम एक्सिस पर, टाइम जो आएगा वही आपका वैल्यू होगा। तो इस तरीके से सेकंड निकाल सकते हैं। फिर कह रहा है कि ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन log N2O5। तो N2O5 के मोलर कंसंट्रेशन दिए गए हैं। अब सबका आप लॉग वैल्यू लॉग टेबल के आधार पर आराम से निकाल करके एक टेबल बनाइए, और टेबल बना करके तब टाइम के अनुसार, जैसे वाई एक्सिस पर आपने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 को लिया था तो वैसे ही इस बार लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 को लेंगे, और नीचे टाइम एक्सिस पर तो वैसे ही रहेगा 0 सेकेंड, 400 सेकेंड, 1200 सेकेंड, और उसके बाद उसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाएंगे। तो वो ग्राफ आप देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन आएगा। और फिर कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेट लॉ। तो अब रेट लॉ में देखते हैं कि डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो यानी रेट लॉ आपके फर्स्ट ऑर्डर के टर्म में हो जाएगा, तो रेट लॉ हो जाएगा आपका आर या रेट इक्वल्स टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 का पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ शो करता है वो। इसके बाद अब कह रहा है उसका अगला क्वेश्चन कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो आप के का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, डाटा दिया हुआ है N2O5 का रेट मालूम हो ही गया है तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। और फिर कह रहा है कि कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फ्रॉम के एंड कंपेयर इट विथ बी।
तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ लाइन निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ रेट लो निकलिएगा, स्लोप ऑफ लाइन k/2.303 हो जाएगा। उसका वैल्यू निकाल लेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा आपका सॉल्व करने पर कि 4.82 × 10⁻⁴ सेकेंड पर सेकेंड। इसके बाद हाफ लाइफ निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर का है तो 0.693/k करेंगे तो आपका हाफ लाइफ निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट स्टेजेज में 4.16 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप चाहें तो प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। उससे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इतना लंबा क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लॉग वगैरह की बात है। ऐसे सिंपल को डाटा दे करके ग्राफ को ड्रॉ प्लॉट करने के लिए कहा जा सकता है। तो ग्राफ प्लॉटिंग तो आप सिंपल जानते हैं कि x पर ले लीजिए, y पर डाटा ले लीजिए, पॉइंट नोट करके आप ग्राफ को मिला सकते हैं। इसके बाद है आपका ये 4.16 क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। तो अब देखिए इसमें हमको दिया है, आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए t का वैल्यू होता है यहाँ पर 2.303/k इंटू लॉग a इन इनिशियल कंसंट्रेशन और बाई a-x। a हो गया आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, x आपका कंज्यूम हुआ है, तो a-x आपका रिमेनिंग बचा t टाइम पर, तो a/a-x आपको ऑलरेडी फार्मूला मालूम है पहले से। तो अब हमको दिया गया है कि a-a का वैल्यू कितना है, तो ओरिजिनल वैल्यू के 1/16 टाइम हो जाता है, यानी 1/16 इंटू a हो गया। और k का वैल्यू दिया हुआ है कि 60 पर सेकेंड। तो हम फार्मूला में पुट करेंगे t का वैल्यू, तो 2.303/60 पर सेकेंड इंटू लॉग, ऊपर में तो a हो गया और नीचे में हम क्या लिखेंगे a/60, तो a/16 लिखेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा, a कैंसिल कर दीजिए। तो क्या बचा 2.303/60 पर सेकेंड इंटू लॉग 16। अब लॉग 16 को आप वैल्यू निकालना है तो या तो लॉग टेबल डायरेक्ट देख करके निकाल दीजिए, नहीं तो और आसानी के लिए हम लोग कर सकते हैं कि 2.303/60 पर सेकेंड इंटू लॉग 16 को हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि log m टू द पावर n का वैल्यू होता है n log m, तो इसके हिसाब से आप 4 log 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ 4 है, इसको कटा दीजिए तो 15 आएगा। और इसके बाद तो क्या हो गया 2.303/15 इंटू log 2 का वैल्यू आपको याद रहता है 0, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है ये चीज़, तो 0.3010 सेकेंड। और इतना जब सेकेंड आ गया तो इसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ रहा है 0.693203 और बाई में आपका 15 हो गया। इसको जब डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका 0.046235 सेकेंड। ये आप चेक करके देख सकते हैं। और ये अप्रॉक्सीमेटली इसको हम जब 3 डिजिट में अप्रॉक्सीमेशन लेकर के लिखेंगे और साइंटिफिक नोटेशन का यूज करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.62 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड। तो इस तरीके से आपका टाइम कितना हुआ, तो 4.62 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड। तो इस तरीके से आपका ये टाइम निकल गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के मिलते हैं। तब तक आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए इसी सब पढ़ने वाले मेथड पे। और इतना क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं तो इनको फॉलो करते हुए और प्रीवियस फार्मूला को कुछ एग्जांपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए आप आगे के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। तो आप आगे के क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और जो बने हुए क्वेश्चन उनको आप बार बार बनाइए, 2 बार 3 बार 4 बार अपने मन से बनाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर क्वेश्चन फंस रहा है तो उसको हेल्प लेकर के एक बार देखिए, फिर अपने मन से बनाइए, मेनी टाइम्स उसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि क्वेश्चन आपको अपने से बनने लगे। जब अपने से क्वेश्चन बनते जाएंगे तो आगे के क्वेश्चन बनाने में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप वीडियो से बने रहिए, देखते रहिए चैनल को, और नए हैं चैनल पर तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।